तेल को कौन तोड़ता है? लिवर, बाइल बना के। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन K2। देखिए, अगर आपका डी नहीं है, बिना बात से दर्द रहेंगे, कैल्शियम की प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आपका ई नहीं है, स्किन की सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, हेयर, नेल, आईज की बुरी हालत हो जाएगी। विटामिन K2, जितना भी हमारी बॉडी में कैल्शियम ट्रांसपोर्ट होता है, हम लोगों को कैल्सिफिकेशन की प्रॉब्लम है। क्यों? आर्टरीज में कैल्शियम जम गया। विटामिन K2 उस कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करता है जहां चाहिए। तो जहां पे लिवर फैटी है, यहाँ पे आईसाइट गई, स्किन की प्रॉब्लम्स आ गई, डाइजेशन ट्रैक में प्रॉब्लम आ गई, और सबसे बड़ी बात, जो भी आप महंगी चीजें आप खरीद के खा रहे हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन जीरो हो जाती है। तो आप माल न्यूट्रिएंट हो गए, फ्यूचर में आपको बीमारी लगने के चांसेस बन गए। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, लिवर हमारी बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है। इसके 500 से 700 फंक्शंस हैं। जब लिवर खराब हो गया, बाकी बॉडी के फंक्शंस, बाकी हार्मोन्स हिल जाएंगे और आपकी बॉडी नॉर्मल कभी भी रिएक्ट या बिहेव नहीं करेगी। आपको और बीमारियां लग जाएंगी जो लिवर के कारण नहीं है, मगर लिवर खराब होने के कारण चल पड़ी है। नमस्कार दोस्तों, फैटी लीवर की समस्या बढ़ रही है और आपको जानकर हैरानी होगी कि लीवर यदि फैटी होना शुरू हो जाए तो बहुत सी दूसरी बीमारियों को न्योता मिलता है, शरीर में कई दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। ये कहना है रविंदर सेन जी का। रविंदर सेन जी सेल्फ मेड हेल्थ कोच हैं और नेचुरल तरीके से लोगों को लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां ठीक करने का तरीका बताते हैं। आज आपको बताएंगे कि फैटी लीवर होने से पहले क्या लक्षण आते हैं शरीर में, जिससे कि हम पहचान पाएं कि फैटी लीवर हो रहा है, और यदि फैटी लीवर हो गया है किसी का तो उससे शरीर में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ये भी बताएंगे, और फिर फैटी लीवर को ठीक करने का घर पर ही नेचुरल तरीका भी बताएंगे। पूरा वीडियो बड़ा काम का होने वाला है क्योंकि रविंदर सेन जी आपको बिना दवाइयों के लीवर को तंदुरुस्त करने का तरीका बताएंगे। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी रविंद्र जी, फैटी लीवर की समस्या बढ़ रही है, पहले ये बताइए कि फैटी लीवर के लक्षण क्या होते हैं? जी, पहला फैटी लीवर का लक्षण है छाती के नीचे से पेट बाहर आ जाए, या फिर तोंद, जिसको हम बोलते हैं पॉट बेली, घड़े जैसा पेट। दूसरा फैटी लीवर का साइन है हमेशा राइट शोल्डर में कसाव, ऐसे लगता है कि यहाँ पे टाइटनेस है, या फिर राइट साइड की यहाँ पे पेन, माइग्रेन्स या स्पॉन्डिलाइटिस। अगला लक्षण फैटी लीवर का है आपका मल वाइट, पेल वाइट हो जाएगा, येलो नहीं रहेगा। सुबह सुबह जो पहली बार जब आप पेशाब करेंगे वो बहुत डार्क कलर का होगा। नेक्स्ट साइन फैटी लिवर का है खट्टे डकार, बदहजमी, गैस या फिर ब्लोटिंग। सुबह पेट पतला था, शाम तक पेट बढ़ गया। अगला साइन फैटी लिवर का है राइट साइड में शेटिका जैसी पेन, या फिर यहाँ पे डल सी पेन हमेशा। और साइन है फैटी लिवर का आंखों में ड्राइनेस, आंखें मलने का दिल करता है, या फिर जो आंखों का वाइट पार्ट है ये येलो हो जाता है या इसमें लाली रहती है हमेशा। और चीज़ है जो फैटी लिवर का साइन है स्किन एलर्जीज, जिसमें हाइव्स या कोई भी एक्जीमाज आ गए क्योंकि विटामिन ई एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो फैटी लिवर का साइन है। एक लक्षण और है जो बहुत जरूरी है, आपकी टांग सफेद रहने लग जाए सुबह सुबह, या फिर मुंह में से हमेशा सल्फ्यूरिक ब्रेथ आए, ये भी फैटी लिवर का लक्षण है। तो इन चीजों से आप पहले पता कर सकते हैं कि आपका लिवर फैटी हो रहा है या होने वाला है। मेडिकली कैसे पता करें कि फैटी लिवर वास्तव में हो चुका है या कौन से ग्रेड का फैटी लिवर है? अब एक दिक्कत है फैटी लिवर के मामले में, ये हमारा लिवर इतना अच्छा अंग है, ये 80% तक मरने तक बताता भी नहीं है कि इसमें दिक्कत है। तभी इन लक्षणों से हम पता कर सकते हैं कि फैटी लिवर है कि नहीं। मगर एक टेस्ट है, अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं उसमें आपको ग्रेड 1 फैटी लिवर तक पता लग जाता है। बाकी अगर लक्षणों से देख लेंगे आप उससे पहले पकड़ लेंगे। जो LFT जिसमें SGOT, PT, कोलेस्ट्रॉल आते हैं वो बहुत बार में आते हैं, जब तक काम काफ़ी खराब हो चुका होता है। अब बात ये आती है कि फैटी लिवर के कारण क्या है, मतलब ये फैटी लिवर होता क्यों है? अगर देखें, ये मेडिकली इसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोला जाता है। तो अगर आपका जीवन शैली ऐसी है, खराब है, आपका लिवर फैटी है, तो इसमें पहली चीज़ जो आपके लिवर को सबसे ज़्यादा खराब करती है वो है रिफाइंड ऑयल्स। सिंपल भाषा में जितने भी रिफाइंड ऑयल्स हैं वो फैटी लिवर करते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा ओमेगा 6 है जो कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करती है। तो नंबर 1 कारण है लिवर खराब होने का रिफाइंड ऑयल्स। रिफाइंड ऑयल इसलिए इतना खतरनाक है क्योंकि इसको रिफाइन किया जाता है 6 या 7 बार। इसमें से हाइड्रोजनेटेड गैस, इस पे देखेंगे आप, लिखा होगा हाइड्रोजनेटेड ऑयल। क्या मतलब है? इसको साफ करने की एक प्रक्रिया है जिसमें गैस है हाइड्रोजन गैस, तो इसको हाइड्रोजनेट किया जाता है, जो आपकी डाइजेशन के लिए और आपके डाइजेस्ट ट्रैक के लिए बहुत बुरी है। नंबर 2 पे है हाई फ्रक्टोज डाइट। अब इंडिया में नहीं मगर कई जगह पे मीठे को रिप्लेस किया जाता है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप से। मक्की से बना हुआ एक सिरप है, शहद जैसा दिखता है। हमारे बॉडी में सिर्फ एक सेल है जो फ्रक्टोज को पचा सकता है, लिवर सेल। ग्लूकोज को सारी बॉडी पचा सकती है मगर फ्रक्टोज को सिर्फ लिवर पचा सकता है। तो अगर आप बहुत हाई फ्रक्टोज वाली डाइट
खाएंगे आपका लिवर फैटी हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो लिवर को नहीं पसंद, बार बार खाना। देखिए आपने खाना खाया, आपको लगा आधे घंटे में काम हो गया, अगले 6 घंटे तक लिवर पूरा जोर लगा रहा है उस खाने को हजम करने में, उसका काम चल रहा है। 3 घंटे बाद आपने फिर खा लिया, अभी उसने पहला खाना हजम नहीं किया था, उस पर दूसरे खाने का लोड आ गया, ये लोड उसको फैटी कर देता है। देखिए दूसरी चीज़ है, हमारी बॉडी में एनर्जी पड़ी है, लिवर उसको पचाने की कोशिश कर रहा है। अगर आपका लाइफस्टाइल सिर्फ बैठने वाला है, आप बिल्कुल सैर एक्सरसाइज नहीं करते, ये भी लिवर को फैटी कर सकता है। और लास्टली जो कि आजकल की जनरेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो डब्बों में से प्रोटीन खा रहे हैं बच्चे जिम जाने के चक्कर में, वो ये भूल गए एक्सेसिव प्रोटीन लिवर को खराब करता है, क्योंकि ये लीन प्रोटीन होता है, इसमें आइसोलेट्स होते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं वो भी बॉडी में जाके एक चीनी में कन्वर्ट होता है, ग्लूकागन। ग्लूकागन इतनी चीनी है जो लिवर को ही खराब कर देगी। तो एक्सेसिव प्रोटीन किसी भी चीज़ में, चाहे वो प्रोटीन वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, लिवर को खराब करता है। अब यदि फैटी लिवर हो जाता है तो उससे नुकसान क्या होता है शरीर में, वो भी बताइए। जी पहली चीज़, डाइजेशन ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आ जाएगी। कई लोगों के तो अल्सर हो जाते हैं, जैसे गैस बोली, किसी को कब्ज हो गई, कईयों को डायरिया ही हो जाता है, खाते हैं एकदम से पेट साफ हो गया। अब इसके नुकसान सुनिए, जो खाएंगे लगेगा नहीं, या फिर जो पड़ा है वो इतनी गैस बना देगा, ब्रेन फॉग होगी। ब्रेन फॉग से लोग क्या करते हैं, कैफीन पीते हैं, चाय या एनर्जी ड्रिंक, तो उनके अलग साइड इफेक्ट्स हैं। तो पहला चीज़ तो डाइजेशन ट्रैक गया। दूसरी चीज़, निगाह चली जाएगी। आपने देखा होगा आजकल लोग फ़ोन ऐसे पकड़ के दूर करके देखते हैं, क्यों, ऐसी क्या बात है? विटामिन ए एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। विटामिन ए क्या है? तेल में मिक्स होने वाला विटामिन है। तेल को कौन तोड़ता है? लिवर, बाइल बना के। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन K2। देखिए अगर आपका डी नहीं है, बिना बात से दर्द रहेंगे, कैल्शियम की प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आपका ई नहीं है, स्किन की सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, हेयर, नेल, आइज की बुरी हालत हो जाएगी। विटामिन K2, जितना भी हमारी बॉडी में कैल्शियम ट्रांसपोर्ट होता है, हम लोगों को कैल्सिफिकेशन की प्रॉब्लम है, क्यों? आर्टरीज में कैल्शियम जम गया। विटामिन K2 उस कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करता है जहाँ चाहिए। तो जहाँ पे लिवर फैटी है, यहाँ पे आईसाइट गई, स्किन की प्रॉब्लम्स आ गई, डाइजेशन ट्रैक में प्रॉब्लम आ गई, और सबसे बड़ी बात, जो भी आप महंगी चीज़ें आप खरीद के खा रहे हैं उनकी एब्जॉर्प्शन जीरो हो जाती है। तो आप माल न्यूट्रिएंट हो गए, फ्यूचर में आपको बीमारी लगने के चांसेस बन गए। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, लिवर हमारी बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है। इसके 500 से 700 फंक्शंस हैं। जब लिवर खराब हो गया, बाकी बॉडी के फंक्शंस, बाकी हार्मोन्स हिल जाएंगे और आपकी बॉडी नॉर्मल कभी भी रिएक्ट या बिहेव नहीं करेगी। आपको और बीमारियां लग जाएंगी जो लिवर के कारण नहीं है, मगर लिवर खराब होने के कारण चल पड़ी हैं। अब इसका समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है फैटी लिवर को ठीक करने का? एक बहुत सिंपल सी कहावत है, जो जुबान के लिए मीठा है वो लिवर के लिए कड़वा है, जो जुबान के लिए कड़वा है वो लिवर के लिए मीठा है। इसका मतलब जो चीज़ें कड़वी हैं वो लिवर के लिए अमृत हैं। अब पहली चीज़ जो कि कड़वी में आती है, आंवला या नींबू। दोनों में विटामिन सी है, मगर नींबू में डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट मतलब फैट को काटता है, और फैटी लिवर फैट ही तो है। तो पहली चीज़, अगर आप नींबू, और सबसे अच्छा तरीका है साबुत नींबू किसी तरीके से खाना शुरू करें, उसकी स्मूदी बना लें, चाहे उसको चबा के खा जाएं। दूसरी चीज़, गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, ये कुछ सब्जियां हैं जिनको क्रूसिफरस वेजिटेबल्स के नाम से जाना जाता है। इनमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये लिवर को साफ करती हैं। सलाद इन जनरल लिवर को फाइबर बना के, क्योंकि सलाद में फाइबर है, वो लिवर को साफ करने में मदद करता है। करेला कड़वा है, वो लिवर को साफ करने में मदद करता है। तो सिंपल सा रूल है, कोई भी कड़वी चीज़ आपके लिवर के लिए अमृत है। उल्टा मीठी चीज़ें, चीनी, कार्बोहाइड्रेट्स, फ्रक्टोज, ये लिवर को तंग करती हैं, क्योंकि इनमें चीनी है और लिवर को इसको प्रोसेस करना पड़ता है। तो जो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है वो है सलाद, कच्ची सब्जियां, आंवला और नींबू का रस। क्या तरीका अपनाएं कि लिवर फिर से अपनी पहली स्थिति में आ जाए? देखिए सबसे अच्छा तरीका है, लिवर अपने आप को रिपेयर करने के 100% एबल है। इसमें सारी वो चीज़ें हैं जो इसको आती हैं। बात है इसको थोड़ा टाइम चाहिए। अगर आप सुबह का नाश्ता छोड़ के उस वक्त 2-3 बार नींबू पानी पी लें, सेंधा नमक डाल के, आपने लिवर को 2 तरीके से मदद कर दी। एक तो जो उसके पास खाली टाइम था वो अपने आप को साफ कर लेगा, नींबू का रस उस पे से जो फैट है उसको डिटर्जेंट की तरह साफ कर देगा। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, जब भी आपने खाना शुरू करना है, सलाद से खाना शुरू करना है। इससे क्या होता है, आप बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली कम खाते हैं। कई लोग प्रोटीन ही बहुत ज़्यादा खा जाते हैं, कई रोटी ही बहुत ज़्यादा खा जाते हैं। क्योंकि आपने काम सलाद से शुरू किया, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन पूरी हो गई, तो आपको ऑटोमेटिकली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स की नीड ही कम हो जाएगी और आप फास्टिंग करने के लायक हो जाएंगे। तो मतलब फास्टिंग भी इसमें बेहतरीन रोल अदा करता है लिवर को ठीक करने में? जी, अगर देखा जाए बेस्ट तरीका लिवर को ठीक करने का फास्टिंग ही है, क्योंकि ये सेल्फ क्लेंजिंग रखता है। फास्टिंग का थोड़ा ब्रीफ में बता दीजिए, सही तरीका किन लोगों के लिए क्या हो सकता है? देखिए फास्टिंग का सिंपल सा रूल है, पहले आपने 8 बार खाने से 3 पे आना है। लोग ये नहीं जानते वो 8 बार खा रहे हैं। सुबह उठ के चाय और बिस्किट, फिर नाश्ता, फिर ऑफिस वाली चाय, फिर लंच, फिर ऑफिस में एक चाय और
घर आके नाश्ता, डिनर, आइसक्रीम या दूध, ये 8 बार आपने अपने शरीर को क्या कहा, पचा। क्योंकि हमने 8 बार पचाने को बोला, लिवर के पास टाइम नहीं है अपने आप को रिपेयर करने का। तो पहला तरीका है 3 पे आ जाइए, सुबह दोपहर शाम, इसके बीच में कुछ नहीं खाना। जब आप इस पे कंफर्टेबल हो गए, हमने ब्रेकफास्ट ड्रॉप कर देनी है, हमने लंच और डिनर पे आ जाना है। करते करते इनको नज़दीक करते रहना है। इन दोनों को जैसे दूर थे, एक लगाइए 12 बजे था, दूसरा 6 बजे था, हमने इसको नज़दीक लाते लाते एक मील पे ले आना है। फिर आप उस मील पे आ गए जहाँ पे बोलते हैं 24 आवर्स में 1 मील अ डे। मगर कुछ लोग 5 घंटे में 2 बार खा के भी अपने लिवर को तंदुरुस्त करते हैं। एक बार खाया 2 बजे, दूसरी बार 7 बजे, और बाकी टाइम फास्टिंग। ये एक इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसको बोला जाता है, वो तरीका है। फास्टिंग से भी ठीक कर सकते हैं। और साथ में खाने में आपने बताया नींबू, आंवला और सब्जियां ले। जी, एक ऑयल है जो हमारे लिवर के लिए अमृत है, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में एक ऐसा एंजाइम है जो सिर्फ माँ के दूध में पाया जाता है, और वो एंजाइम सोए हुए लिवर को जगा सकता है। और हर्ब्स में एक ऐसी हर्ब है जो लिवर के लिए अमृत मानी जाती है, मिल्क थिसल, जो कि सोए हुए लिवर को जगा सकता है। तो कोकोनट ऑयल और मिल्क थिसल कैसे लेने हैं, ये भी बता दीजिए। देखिए, मैं कोकोनट ऑयल 2 तरीके से लूँगा। सुबह सुबह खाली पेट ग्रीन टी के साथ 1 चम्मच ले लिया, ये मुझे फास्टिंग करने में मदद देगा और एनर्जी दे देगा। दूसरा, जब आपको मैंने बोला सैलड खाना है, सैलड हमेशा फैट के साथ खाते हैं। क्यों? सैलड में वाइटामिन हैं, फैट सॉल्युबल वाइटामिन, जिनको कैरोटीनॉइड्स बोला जाता है, वो सिर्फ तेल में ही मिक्स होते हैं। तो सैलड के ऊपर या सैलड खाते खाते 1 चम्मच कोकोनट ऑयल ले लीजिए, बहुत हेल्प होगी। कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। मिल्क थिसल कैसे लेना है? मिल्क थिसल एक फूल है जो कि ऐसे उग जाता है। इसमें सिलिमेरिनियम नाम का एक कंपाउंड है जो लिवर के लिए अमृत है। मैं बोलूँगा या तो आप उसकी मिल्क थिसल की चाय या फिर गोली ले लें। दिन में 4 गोली कुछ कुछ घंटे बाद लेनी है, क्योंकि मिल्क थिसल ब्लड में होना चाहिए लिवर को साफ करने के लिए। एक ही बार में 4 नहीं, कुछ कुछ घंटे बाद 4 गोलियाँ टोटल दिन में। जी, तो इस तरह से लिवर को फास्टिंग रख के या फिर विटामिन सी और जो खट्टी चीज़ें हैं वो खा करके, सब्जियां खा करके रिवर्स किया जा सकता है। यही कहना है आपका? जी बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसा रविंद्र सेन जी ने बताया कि फैटी लिवर को आसानी से पहचाना जा सकता है, जो तरीके इन्होंने बताए। और यदि फैटी लिवर हो भी गया है तो उसे भी घर पर ही फास्टिंग के द्वारा विटामिन सी का इंटेक बढ़ा करके, जिसमें नींबू है, आंवला है, कच्ची सब्जियां हैं, इन तरीके से फैटी लिवर आसानी से ठीक हो सकता है। हाँ, प्रोसेस्ड फूड खाना बंद करना पड़ेगा, तली हुई चीज़ें खानी बंद करनी पड़ेंगी जो हमारे लिवर को दिक्कत देती हैं। ये चीज़ें यदि छोड़ देंगे तो निस्संदेह लिवर ठीक हो जाएगा बिना दवाइयों के। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।